तो स्वागत है मेरे भाइयों आपके यूट्यूब चैनल पढ़ने में। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लैब प्रोसेस का नोट्स हम एक बार रिवाइज करेंगे। ये नोट्स आप एग्ज़ाम पर्पस के लिए लिख भी सकते हो, बना भी सकते हो, क्योंकि इसमें पूरे पॉइंट टू पॉइंट NCERT ही पूरा कवर्ड है। मैंने पूरा ही NCERT इसमें पूरा ऐड किया हुआ है। आपका NCERT के बाहर कुछ नहीं है इसमें, मतलब कि अगर आप ये याद कर ले रहे हो ना, तो एग्ज़ाम में इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, लैब प्रोसेस, ठीक है, शुरू करते हैं आइए। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ लैब प्रोसेस। अब हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए ना भाई, लैब प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लैब प्रोसेस। लैब प्रोसेस कुछ नहीं, एक बेसिक फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड इज लैब प्रोसेस। ठीक है, जो जो बेसिक फंक्शन हो गया, जैसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन माफ़ करिएगा, रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, गंदी चीज़ों को बाहर निकालना, रेस्पिरेशन सांस लेना, ट्रांसपिरेशन एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक लेके जाना, ये बस लैब प्रोसेस है ना, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन हो गया, और ये लैब प्रोसेस में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कौन कौन से थे, न्यूट्रिशन थे, रेस्पिरेशन था, ट्रांसपिरेशन था, एक्सपिरेशन था। ये बेसिक प्रोसेस है लैब प्रोसेस के। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, तो अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म खाने को खाता है और इसका यूज़ एनर्जी बनाने में करता है। फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, ETC। फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, ETC, है ना। जैसे हमने खाया, अब उससे एनर्जी हमें मिला, तो एनर्जी से हमारा ग्रोथ होगा, रिपेयर होगा, मेंटेनेंस होगा, समझे। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल्स यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय फूड। मतलब रेस्पिरेशन सांस लोग कहते हैं। तो आप इसको अगर किसी भाषा में लिखना चाहें तो लिख दिए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फॉर टेकिंग ऑक्सीजन इनटू सेल। मतलब ऑक्सीजन को अपने सेल में लेना और इससे रिलीजिंग एनर्जी करते हैं, इससे एनर्जी निकालते हैं। और इस एनर्जी से क्या होता है, हमारे फूड जो होते हैं वो बर्न होते हैं, जिससे हम फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। ऑक्सीजन के ज़रिए हम डाइजेस्ट करते हैं। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ना हो तो शायद ही हम इसको डाइजेस्ट कर सकें। तो हमने तीसरा पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन। मैंने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे जगह लेके जाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। एक चीज़ को दूसरे चीज़ पर लेके जाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे वाटर और न्यूट्रिशन हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शायद इन ये सो तो ये ट्रांसपिरेशन होने के लिए ज़रूरी है। अगर वाटर और न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र होंगे ही नहीं तो हमारे पास जीने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। अगर पूरे बॉडी में वाटर ट्रांसफ़र ना हो तो शायद ही लाइफ हमारे एग्जिस्ट कर पाए हमारे ज़िंदगी में। उसके बाद एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन बहुत आसान है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल हार्मफुल नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। एग्जाम्पल में है यूरिन, यानी कि जो गंदगी, नाइट्रोजनस वेस्ट को गंदगी कहते हैं, हमारे बॉडी से निकालना उसको एक्सक्रेशन कहते हैं। यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर हम पानी पी रहे हैं तो कुछ पानी हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, कुछ ख़राब पानी, कुछ गंदे पानी जो होते हैं वो निकलना चाहते हैं, तो वो किसके ज़रिए निकलेंगे, यूरान जो होता है एक्सक्रेशन के ज़रिए निकलता है। ठीक है, आपने नोट्स पूरा लिख लिया, पूरा समझ लिया। पहले क्या हमने पढ़ा, क्या लैब प्रोसेस होता है, क्या इसके बेसिक फंक्शंस है, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या रेस्पिरेशन होता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या एक्सेलेरेशन होता है। कंफर्म है। आप पेपर बना लीजिएगा नोट्स को, फिर आप अच्छे से रिवाइज करिए। शायद मैं अच्छे से बोल ना पाऊँ, ठीक है, लेकिन नोट्स जो हैं वो 10 आउट ऑफ 10 वाले हैं। उसके बाद आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो भैया हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, एनर्जी प्राप्त करना है, तो अब उसके मोड्स भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो सारे ऑर्गेनिज्म दो तरीकों में बटे हुए हैं। एक ऑटोट्रॉप जो खुद से खाना बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप जो दूसरे का खाना लेते हैं। हम हेटेरोट्रॉप्स हुए, हम ह्यूमन हेटेरोट्रॉप्स हुए जो दूसरों का खाना लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। What is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is a process in which the organism produce their food from the simple inorganic material in the presence of sunlight.
ऑटो नोटिफिकेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने को बनाता है, किससे? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भैया बोलेगा भाई हम तो इंसान सनलाइट के प्रोसेस में खाना बनाते ही नहीं, तो ये ऑटोट्रॉफिक होता किसके लिए? तो भाई सिंपल है, आप लॉजिक लगाओ, जो सनलाइट से खाना बना रहा है वो प्लांट ही होगा। तो एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, ऑल द ग्रीन प्लांट्स है ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जितने ही प्लांट्स हैं वो सनलाइट के जरिए फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनाते हैं। अब उसके बाद आता है व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, एग्जाम्पल एनिमल। ठीक है, एनिमल क्या करता है, किसी एनिमल को मार देता है, उससे उसका मीट खाता है ना। तो क्या हुआ, हेटरोट्रॉफिक, हम भी हेटरोट्रॉफिक हैं, हम भी चिकन को मार के खाते हैं, हम भी प्लांट को काट के खाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जो दूसरे पे डिपेंड होता है, यानी दूसरे का खाना खाता है, मतलब कि दूसरे का खाना खा रहा है ना, दूसरे को मार के, तो उसका एग्जाम्पल एनिमल हो गया। अब भैया हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट खाना बनाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? ठीक है, तो इसको फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूरज की रोशनी की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आसान है भैया, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, है ना, लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ पे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के है, बाकी है कुछ नहीं। इसका केमिकल इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ये, जब 6CO2 + 12H2O को अगर हम सनलाइट और क्लोरोफिल के जरिए में रिएक्शन कराते हैं तो 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6 बन जाते हैं, प्लस ऑक्सीजन 2 अलग हो जाते हैं, फिर जो इन प्रोडक्ट हुआ वो H2O हो गया 6। समझ आया? अब रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है? देखिए, रॉ मटेरियल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल साल्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल साल्ट। अब इन प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट बना, इन प्रोडक्ट को स्टॉक ना, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, जो जो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बन गया और बाहर निकल गया। ठीक है, प्लांट में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में बनता है तो वो निकल जाता है, तो यहाँ पे हमने देखा 6H2 ऑक्सीजन निकल गया। एंड प्रोडक्ट स्टॉक, है ना, जो बना। क्लियर है? तो चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास आता है स्टोमाटा। देखिए, स्टोमाटा आर टीनी पोर्स, मैंने पोर्स यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, स्टोमाटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। आप अगर लिप के पत्तों पर देखिएगा, आपको ऐसे नहीं दिखेगा माइक्रोस्कोप से, तो उनके सरफेस पे ऐसा हल्का 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 बना रहता है। ठीक है, हल्का 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 बना रहता है, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या होता है? स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा क्या क्या है, हमने पढ़ लिया। एक स्टोमाटा जो टीनी पोर्स होता है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। उसके बाद हमारा आता है फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। अब फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टोमाटा क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करता है, किसके पर्पस में? फोटोसिंथेसिस के पर्पस में। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा। अगर प्लांट में ज़्यादा पानी आता है तो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए स्टोमाटा जो है ट्रांसपिरेशन कराता है और वो जो एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है। ठीक है, अब स्टोमाटा में गार्ड सेल होते हैं, तो अब उस गार्ड सेल के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। खुलना और बंद होना फंक्शन होता है गार्ड सेल का। खुलना और बंद होना स्टोमाटा का एक फंक्शन होता है गार्ड सेल का। जैसे ये खुला है ना, ये स्टोमाटा खुला है तो किसका फंक्शन है? गार्ड सेल का। ये बंद हुआ तो किसका फंक्शन हो गया? ये हो गया गार्ड सेल का। खुलना बंद होना, खुलना बंद होना किसका फंक्शन है? गार्ड सेल का। The guard cells swell when water flow into them, causing the stomata pores open. The pores close with the guard cells shrink. हाँ देखिए, अगर ये स्टोमाटा के अंदर ज़्यादा पानी जाता है ना तो ये पूरा फूल जाता है ना। ये द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग द स्टोमाटा पोर्स ओपन, और इसको खुला कर देता है। द पोर्स क्लोज द गार्ड सेल श्रिंक। जब गार्ड सेल का पूरा पानी निकल जाता है ना, पूरा पानी निकल जाता है तो पूरा पिचक पिचक जाता है, तो क्या होता है? गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है, यानी क्लोज हो जाता है ना। गार्ड सेल क्लोज द गार्ड सेल श्रिंक। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी हमने पिछले पेज में पढ़ा था हेटरोट्रॉफिक, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, तो इनके भी टाइप्स हैं।
ऑटोट्रॉफिक के बारे में हमको नहीं पढ़ना, लेकिन हेटरोट्रॉफिक के बारे में पढ़ना है, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, एक पैरासाइटिक, एक सैप्रोट्रोफिक, एक होलोजोइक, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासाइटिक। देखिए, द टर्म पारा मीन्स अदर। जो टर्म पारा है उसका मतलब होता है अदर, अदर का मतलब किसी और, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने से भी लिख सकते हो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन रिफर टू द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड सिंथेसाइज्ड बाय अदर। यानी कि ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिससे ऑर्गेनिज्म बिना मारे दूसरे का फूड खा लेता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कसकटा। कसकटा क्या होता है, वो भी एक प्लांट है जो दूसरे प्लांट के पत्तों पर जाके अपना लत बना लेता है और उससे पूरा खाना चूसते रहता है बिना मारे। और प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म्स ये भी जो है बिना मारे, आप कभी कभी देखिएगा जो कुत्ते होते हैं उनके ऊपर राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं, तो वो उसका खून चूसते हैं बिना मारे। तो इसको हम करते हैं पैरासाइटिक, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे के फूड को खाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम बात करें सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, द टर्म सेप्रो मीन्स रूटेन, द टर्म सेप्रो मीन्स रूटेन, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म मरे हुए सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से खाना निकालता है ना। जैसे कि अगर कोई चीज़ मर गई, गाय मर गई, भैंस मर गई, तो उसके अंदर बहुत सारे सादे सादे कीड़े हो जाते हैं, फंगी हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो इन फंगी बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, सेप्टोट्रॉफिक। जो मरे हुए डिकेइंग, है ना, ऑर्गेनिज्म से खाना प्राप्त करे उसको कहेंगे सेप्टोट्रॉफिक। उसके बाद आता है होलोजोइक। एनिमल टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एनिमल जो है वो सॉलिड फूड को पहले डाइजेस्ट करता है, उसके बाद डाइजेस्ट करता है इनसाइड द बॉडी, है ना, एमोबिया। यानी कि एक मतलब कि सॉलिड फूड को खाता है, वो मुंह में नहीं तोड़ता, वो ब्रेक डाउन करता है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर तोड़ता है। आपको देखिएगा पूरा स्टेप्स अभी मैंने बताया कैसे होता है। स्टेप ऑफ डाइजेशन, इंजाइजेशन मतलब होता है उसको लेना, डाइजेशन मतलब उसको तोड़ना, एब्जॉर्प्शन मतलब उसको एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन मतलब कि सारे सेल में पहुंचाना, इजेशन मतलब कि जो एब्जॉर्ब फूड बच चुके हैं उसको बाहर निकालना, ठीक है। यहाँ से देखिए, एमोबिया के पास इधर फूड है, तो ये फूड को पकड़ेगा किससे, पिसियोडोपोडिया से, है ना। पिसियोडोपोडिया फिंगर लाइक सेक्शन है, उसको फूड उससे दोनों हाथ से ऐसे पकड़ेगा, है ना। ये फूड है तो क्या करेगा, एमोबिया इसको ऐसे पकड़ेगा, तो इसको क्या कहते हैं, पिसियोडोपोडिया। इंजेक्शन इसको कहते हैं, है ना, जैसे फूड को पकड़ना, है ना, इंजेक्शन कहते हैं। डाइजेशन, फिर उसको फूड को अंदर लेगा, फिर उसको तोड़ेगा, डाइजेशन। फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर सेल के और अंदर जाता है ना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर वो सारे सेल में मिल जाता है। इजेशन यानी खराब चीज़ जो एब्जॉर्ब हो चुका है अब उसको बाहर निकालेगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो अगले पेज में इसका डेफिनेशन है, आप समझ जाओगे इसका। Then step on ingestion. Amobia ingest food with the help of its finger action called pseudopodia. जो एमोबिया अपने फूड को पकड़ता है, उसको इंजेस्ट करता है, मुंह में लेता है, वो अपने फिंगर लाइक एक्शन पेसुडोपोडिया की मदद से करता है। मैंने आपको पिछले पेज बताया होगा। डाइजेशन, एंजाइम ब्रेक देम इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जो एमोबिया में एंजाइम होता है वो इनको ब्रेक कर देता है इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल। फिर एब्जॉर्प्शन आता है, द सिंपल सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब बाई साइटोप्लाज्म ऑफ एमोबिया फ्रॉम फूड बाइगुल। जो सिंपल सॉल्युबल फूड जो एब्जॉर्ब हुआ था वो साइटोप्लाज्म के जरिए फूड फ्रॉम एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद एसिमिलेशन। एमोबिया सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड थ्रू रेस्पिरेशन। जो एसिमिलेशन क्या होता है, एमोबिया सेल जो होता है ना वो एनर्जी प्राप्त करता है जो एब्जॉर्ब फूड हो गए। जैसे एमोबिया ने उसे किसी चीज़ को खाया, फिर उसको जब एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी जो मिलती है तो वो किसके ज़रिए प्राप्त होती है, एसिमिलेशन, ठीक है, फूड थ्रू रेस्पिरेशन। एमोबिया सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड थ्रू रेस्पिरेशन, है ना। इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। जैसे हम इंसानों में क्या है, अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ा टॉयलेट वॉयलेट होता है ना, एक्सेक्ट्री वेस्टर्न निकलते हैं, तो इजेशन में भी वही होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। तो वह हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना कि हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, आपको नोट्स चाहिए या ना चाहिए, आप कमेंट कर देना। बाकी इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।